एक क्वेश्चन आता है स्टोमेटाइटिस। तो स्टोमेटाइटिस और ओरल अल्सर को एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिप्स का इन्फ्लामेशन हो रहा है। टाइप्स की बात करते हैं तो कितने टाइप के होते हैं ये? केटेरल, रिकरेंट एप्थस स्टोमेटाइटिस, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, जिसको विंसेंट एंजाइना कहते हैं। अगर आपके विंसेंट एंजाइना क्या होता है? जिसमें इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसकी वजह से आपको ओरल जो स्टोमेटाइटिस देखने को मिल रहा है। और वायरल और फंगल, ये सारे काज हो गए। काज के बेस पे अपन ने इसको डिवाइड किया है। तो सबसे पहले कैटेरल टाइप। तो कैटेरल टाइप में लोकल, सिस्टेमिक। तो लोकल काज ऑफ कैटेरल स्टोमेटाइटिस, लोकल में जैसे कि टोबैको, अल्कोहल, एंटीबायोटिक्स और ड्रग। और सिस्टेमिक काज में इन्फेक्शियस डिसीज और डेबिलिटी। अब जो कैटेरल टाइप का स्टोमेटाइटिस है, इसमें रेड म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी और एक्सुडेशन बढ़ जाएगा। इंक्रीज एक्सुडेट रेड म्यूकस मेम्ब्रेन। इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? कास को हटा दो या हेक्सिडीन और आयोडीन माउथ वाश। तो आयोडीन माउथ वाश कराना है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेना है और हेक्सिडीन। ठीक है, तो ये कैटेरल टाइप का था जिसमें लोकल और सिस्टेमिक रेड म्यूकस मेम्ब्रेन विद इंक्रीज एक्सुडेट। अब जो रिकरेंट एप्थस स्टोमेटाइटिस है, रिकरेंट के काज क्या है? जिसे फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव मिल जाएगी, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, स्ट्रेस, ट्रॉमा, फूड एलर्जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल से एसोसिएशन मिल सकता है, और न्यूट्रोपीनिया, HIV इन्फेक्शन, बेचेट डिसीज़, स्वीट सिंड्रोम, सीलियक डिसीज़। अब इसमें क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे? टाइनी सेलो अल्सर और ऑन इरिथमेटस बेस कवर विथ ग्रेइश वाइट एक्सुडेट। तो यहाँ पे एक्सुडेट का स्पेसिफिक बताया इन्हें। रिकरेंट एप्थस स्टोमेटाइटिस में आपको ग्रेइश वाइट एक्सुडेट, एरिथमेटस बेस रहेगा, ठीक है, और सेलो अल्सर। ट्रीटमेंट क्या देंगे? ऑरल स्टेरॉइड्स, टॉपिकल माउथ वॉशेस जैसे सोडियम क्लोराइड कंपाउंड, थाइमोल, ग्लिसरीन, एंटीसेप्टिक में क्लोरहेक्सिडीन और पोविडोन, आयोडीन, कामिलोसन एंड माउथ स्प्रे। टूथ ब्रशिंग विथ हाइड्रोजन peroxide सोडियम बाइकार्बोनेट पेस्ट, टेट्रासाइक्लिन डाइसोएमजी, और ट्राइमासिनोलोन, बीटामिथासोन और बेक्लोमिथासोन। इन्फेक्शियस बैक्टीरियल, जिसको विंसेंट एंजाइना भी कहते हैं, तो इसके प्रीडिस्पोज फैक्टर क्या हो जाएगा? टोबैको और लोकल ट्रॉमा। तो इन्फेक्शियस विंसेंट वाले में टोबैको और लोकल ट्रॉमा। प्री एग्जिस्टिंग जिंजिवाइटिस, इसमें क्लिनिकल फीचर्स में आएगा ग्रे सूडो मेम्ब्रेनस स्लफ डिमार्केटेड फ्रॉम द सराउंडिंग म्यूकोसा बाय लीनियर इरिथमा, increased salivation, fetid odor from the mouth, gingival bleeding, lymphadenopathy and fever। तो ग्रे सूडो मेम्ब्रेनस स्लफ मिलेगा, सलाइवेशन इंक्रीज रहेगा, फेटिड ओडर आएगी। इसमें मेट्रोनिडाजोल दिया जाता है। इन्फेक्शियस वाले विंसेंट में मेट्रोनिडाजोल 200 mg। वायरल में हर्पिस सिम्प्लेक्स से हो सकता है। तो हर्पिस सिम्प्लेक्स में क्या आएगा? ये चिल्ड्रंस में होता है। ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट होगी, फीवर आएगा, मलेस, लिम्फेडिनोपैथी और ग्रे वेसाइकल्स बनेगी, और 2 से 3 वीक हो जाएगा इसमें कोर्स। और इसमें बेड रेस्ट, माउथ वॉश और एसाइक्लोवियर, क्योंकि वायरल है तो एसाइक्लोवियर दे रहा है। हर्पिस वेरिसिला जोस्टर, ये पेनफुल अल्सर होते हैं हर्पिस वेरिसिला वाले। तो इसमें टीयर ड्रॉप रेस ऑफ चिकन पॉक्स, जैसे चिकन पॉक्स टाइप के रेसेस देखने को मिलते हैं हर्पिस वेरिसिला जोस्टर में। ठीक है, चिकन पॉक्स का ही आगे वाला फॉर्म है ये, है ना। तो इसमें क्या होगा? टीयर ड्रॉप, जैसे कि टीयर के ड्रॉप जो है बॉडी पे गिर गए हो, ऐसा दिखता है इसका अपीयरेंस। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे इसमें। हैंड फूड माउथ डिसीज़ और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ये 2 टाइप भी होती है, इसमें भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। फंगल वाले में थ्रस देखने को मिलता है, सूडो मेम्ब्रेनस कैंडिडियासिस वगैरह में।
ऑरल थ्रस बोलते हैं उसको। HIV वालों को ज़्यादा होता है, स्टेरॉइड जिन्हें लिया उनको ज़्यादा होता है, जिन्हें एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा लिए, हेरोइड लिया है तो उसको होता है, ड्रग्स लिए उनको होता है। अब इसमें क्लिनिकल फीचर क्या रहेगा, कर्डी डिस्चार्ज रहेगा, क्योंकि कैंडिडियासिस वगैरह में कर्डी डिस्चार्ज रहता है। और पेचेस रहेंगे, रा ब्लीडिंग सरफेस दिखेगा, रिमूव हो जाएगा और उसके बाद ब्लीडिंग निकलेगी, ब्लीडिंग होगी। और कीटोनाजोल दे रहे हैं क्योंकि फंगल है तो कीटोकोनाजोल देंगे इसमें। अब स्पायरोकेट्स की वजह से स्पायरोकेट्स में काज क्या है, सेकेंडरी सिफिलिस। इसमें सर्कुलर म्यूकस पेचेस विद ग्रेइस वाइटिस रेड एरियोला, तो ग्रे वाइट कलर का रहेगा और सर्कुलर रहेगा अल्सर। और सिफिलिस का ट्रीट करना पड़ेगा आपने। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से भी हो जाता है, जिसमें कम से ब्लीडिंग होती है ना, पेलेग्रा वगैरह, तो उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देंगे, है ना, और सी की कमी को पूरा करेंगे। ब्लड डिसऑर्डर जैसे एक्यूट ल्यूकेमिया, न्यूट्रोपीनिया, डर्मेटोलॉजिकल काज हो सकते हैं जैसे कि एरिथमा मल्टीफॉर्म या स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, लाइकेन प्लानस। इन डिसीज़ में भी आपको स्टोमेटाइटिस मिल जाएगा। एसएलई में बेकेट सिंड्रोम, HIV, कार्सिनोमा, कापोसी सार्कोमा, ये अदर डिसीजेस हो गई। GI डिसऑर्डर में क्रॉन डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें भी आपको स्टोमेटाइटिस मिल सकता है। So stomatitis, inflammation of mouth and lips. It refer to any inflammation process affecting the mucous membrane of the mouth and lip with or without oral ulcer. यहाँ पे अल्सर हो भी सकते हैं, oral अल्सर नहीं भी हो, बट लिप और माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन, ठीक है। इसको जिंजिवो स्टोमेटाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। स्टोमा मतलब क्या होता है, माउथ, और माउथ का इन्फ्लामेशन। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, माल न्यूट्रिशन, माल एब्जॉर्प्शन, ये सब क्या है, इसके काज है। विटामिन B2 की कमी, B3, B6, B12, B9 इनकी कमी हो रही है, आयरन की कमी, ठीक है। तो ये सारा एप्टस स्टोमेटाइटिस, इसको कैंकर सोर भी कहते हैं। इसमें माउथ अल्सर जो है वो बार बार होते रहते हैं, एप्थे देखने को मिलेंगे इसमें। एंगुलर स्टोमेटाइटिस, कॉर्नर्स ऑफ द माउथ जो होते हैं ना, लिप्स के जो कॉर्नर, तो लिप्स के जो कॉर्नर एंगल्स हैं वहाँ पे एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है। इसको चिलाइटिस भी कहते हैं, एंगुलर चिलाइटिस। तो ये आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, विटामिन बी की कमी इसमें देखने को मिलेगा। और जो लोग जो जिनके रेस्ट पे रहते हैं उन लोगों को भी हो जाता है। जो डेंचर रिलेटेड स्टोमेटाइटिस है, तो जो लोग डेंटर वियर करके रखते हैं, डेंचर वियर करके रखते हैं, उन लोगों को बताइए। एलर्जिक वाला हो गया, ठीक है। माइग्रेटरी टाइप है, हार्पेटिक हो गया। नेक्रोटाइजिंग, निकोटीना, तो पेलेटल किरेटोसिस को जैसे स्मोकर्स को होता है ये निकोटीना। क्रॉनिक अल्सरेटिव टाइप का हो गया, है ना। तो ये इस तरीके से स्टोमेटाइटिस।